प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धार के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जू के पद हैं। जामना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर बिहार माधुरी के सार को जो सद हैं। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोए चिनकुना सुहात, और दंपति बस करबे को मादिक बेहद हैं। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जू के, पद रस अमल बीज बकुला न जास में। प्रथम राग कान रे में 30 सुख ईस बने, 22 केदारे मांझ सरस रस रास में। 12 कल्याण 11 सारंग में सुर बंधन, 10 है विभास द्वय बिलावल प्रकाश में। 8 है मल्हार द्वय गौड़, 5 है बसंत गौरी, 6 नट जुग नागरी छवि पास में। इन राग रागनीन में पद महारस भीने, रस है समर केलु बिहारी बिहारी जो। स्वामी श्री हरिदास जो बिलास रास रस ही के, भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जावे, मर्जिया पैठला में बिहार पिए प्यारी जो। और कोई पद होए ताई भेंट जान लीजे, जीजे पाम पद जुग नागरी निहारी जो। मोती बिनु आव जैसे प्रीत बिनु मीत जैसे,
जैसे बिन साहस निकाय सूरताई के, रूप न अनूप जैसे मदन प्रवेश बिन, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की। गीता बिन ज्ञान जैसे जोगी बिन ध्यान जैसे, नादर जो ताल बिन तान की बकाई के। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जू की छाप बिना, रसिक समाज में न था रसिकाई की। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आरज। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीबत मकरंद। श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 27वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। आज वही पद के आगे के भाव आप लोग उनके सामने कछु निवेदित किए जा रहे हैं। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि रति विपरीत प्रीत को आलस। स्वामी हरिदास जी की रस उपासना में विपरीत रति कायतिक हैं, ये आपको भली भांति समझनी होगी। स्वामी जी की जो रस उपासना है, वहाँ भगवत रसिक जी महाराज याकूब विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि आरोहन अवरोहनी, करत रहत दिन रैन। श्री भगवत रसिक अनन्य के, धनि धन दो नैन। आरोहन के हैं भैया, जो संगीत के स्वर हो में बा में सा रे गा मा पा धा नी सा पे रुकनो है, ये है गयो आरोहन, ये है गई रति। और अब ऊपर से लौट के नीचे की तरफ जो आओगे, सा नी धा पा मा गा रे सा, या को नाम होवे अवरोहन। ये भाई हमारे यहाँ विपरीत रति। विपरीत रति में स्वामिनी प्रियतम को स्वरूप धारण करे हैं, अर्थात नायिका नायक को, जैसे नायक नायिका को बिहार में सुख प्रदान करे हैं, ऐसे ये स्वामिनी लाडली प्रिया जी प्रियतम के ऊपर और वैसो ही सुख को अनुभव करे हैं जैसो कि प्रियतम इनके ऊपर रह के अनुभव करे हैं। वो भैया विपरीत रति कहलावे हैं। जैसो कि भगवत रसिक जी महाराज ने एक पद में उल्लेख किया है कि रस भरे राजत रसिक बिहारी। वह पद में देखिए कि कबहू को रति विपरीत करावत, कबहू करत मनुहारी। कबहू को लेत बलाय दुहू कर, फिर रत की करत तैयारी। तो कबहू को रति विपरीत करावत, यहाँ
स्वामिनी प्रीतम तो ये कहें कि प्रीतम आपको सही सही विपरीत रति को भाव यहाँ ये है कि प्रियाजी प्रीतम को विपरीत रति कर मतलब सुरति विहार करवो सिखाए रही, कबहू को रति विपरीत करावत, ये सिखा रही हैं प्रिया जी। तो यहाँ ये विपरीत रति के जो भाव हैं स्वामी जी की रस उपासना में, तो विपरीत रति बहुत जगह आपको देखने के काज मिलेगी, क्योंकि ये दो अनुराग में अदल बदल भय जाए। अदल बदल को मतलब कहा है स्वामिनी श्याम है जाए और श्याम स्वामिनी है जाए। जैसो कि श्री भगवत ऋषि जी महाराज ने सप्तम झांकी में वर्णन किया है, अहो मेरे लाल प्रिया की भांति यह कौतिक देखो आए हो, अवहेली वृंदा विपिन सुहावनो अरु रव तनिया के तीर हो। अब ये वृंदावन कौन सा है? कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाए, तन बन किधो बन तन भयो कछु ब्योरो वर्ण न जाए। अंग में अंग समाहित हैं, तन मन प्राण एक एक है के या रस को बिलस रहे हैं। और रवि तनिया के तीर अर्थात रवि तनिया के हैं यमुना जी थे, और हमारे यहाँ की जमुना जी को आपको समझना होगा कि जमुना सुख की संधि है। जहाँ इन दोनों के अंगन को विहार करवे के काज मिलन होवे, वा मिलन को वा संधि को वा सुख को हमारे यहाँ जमुना बोले हैं। तो जमुना सुख की संधि है, तट गौर श्याम द्वैरूप, मनमथ उठे तरंग जहाँ दो बिहरे के लिए अनूप। जाते ज़्यादा और गूढ़ भावन को भैया दर्शा नहीं सके हैं, जाते ज़्यादा गहराई में और ले नहीं जा सके हैं। तो यहाँ स्वामी जी के रस देश को जो वृंदावन है, को बहु तो भैया ये सहचरी को हृदय वृंदावन है। और जब ये दोनों मिलके अंग अंग रोम रोम मिलके इनके सघन है जाए हैं, एकम एक है जाए हैं, रोम रोमन अरुझि वह समय ये वृंदावन हो गया है। तो कदली कदली कहें जंगाते, कदली कुंद कदम्ब अम्ब ये वक्षस्थल है भैया, ये मुखार बिंद है, दंत पंक्त है, अधरपान है। कदम्ब अम्ब ये बन बीठिन बर बिरमाए, ये तन बन, ये तन ही बन है इनको, तन बन किंधो बन तन भयो कछु ब्योरो वर्ण न जाए। ये बिहारीदास जी महाराज के झुमका की एक लाइन है। तो भगवत ऋषि जी महाराज सप्तम झांकी में कह रहे हैं कि अहो मेरे लाल प्रिया की भांति यह कौतिक देखो आए हो, अहो हेली वृंदा विपिन सुहावनो। ये वृंदा विपिन कैसो सुहावनो लग रहे हो है। कैसो वृंदावन है? स्वामी जी की रस उपासना भैया हृदय वृंदावन की है। ये जो प्रकट वृंदावन आप जो देख रहे हो, या वृंदावन की स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना नहीं है, और या गहराई को आप अपने निज रसकन के माध्यम से ही स्वामी जी की कृपा से समझ सको। श्री भगवत रसिक जी महाराज के शिष्य बिहारी वल्लभ जी महाराज ने प्रश्न किया होगा अपने गुरुदेव थे, तो वे समझा रहे हैं कि यह जग नाम धाम वृंदावन,
ये जो जगत है ये वृंदावन के नाम ते ही जाने है, और इतनो जाने के वृंदावन धाम एक सर्वोपरि धाम है। यह जग नाम धाम वृंदावन, पर या को भेद न काहू न जान्यो। पर या श्री धाम वृंदावन के भेद को सब नहीं जाने। अपनी बुद्धि के अनुरूप लोग वृंदावन को समझ पा रहे हैं। अपनी बुद्धि विकार मुनिन मिले। मुनिन में भैया ये सब मुनि आ गए, सनकादिक मुनि है, नारद मुनि है, ये सब अपनी अपनी बुद्धि से वृंदावन को समझ रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। अपनी बुद्धि विकार मुनिन मिलनेत वेद हो गायो। और वेद भी श्री धाम वृंदावन को नेति नेति कह करके गा रहे हैं। अब हमारा कौन सा वृंदावन है? हमको तो भैया ना तो ऋषि मुनिन की बुद्धि के अनुरूप चलना है, और ना ही हमको कोई और के द्वारा वृंदावन को समझना है। हमको तो स्वामी जी की जो वाणी है, बिहारी दास जी की जो वाणी है, विठल उपल जी की जो वाणी है, अर्थात हमारी रस उपासना के रसिक उपासकन के मुखार बिंदते जो भी कछु निक्ष्य है, हम तो वाही के ही अनन्य हैं। तो भगवत ऋषि जी महाराज समझा रहे हैं अपने शिष्य बिहारी वल्लभ जी को, आदि मध्य अवसान एक रस। बोले जहाँ आदि ते अंत तक दोनों जुगल काम रस प्रेम में मगन रहयामे हैं, जिनको काम केली के अलावा और रस भावे ही नहीं है। यहाँ जैसे कि श्री बिहारी दास जी महाराज को जो पद है, कुंज बिहारी सर्वस सार, बामें आप लिख रहे हैं कि काम केली रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। तो भगवत रसिक जी बिहारी वल्लभ जी को समझा रहे हैं कि आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम रस छायो, जहाँ काम केल रस में ही ये अनंत जुग अनंत काल ते मगन रहे आमे हैं। इन्हें अपने तन के अंगन की नए कुहू संहार करवे की सुधि नहीं है। ऐसी जो विशद बिहार की रस उपासना के जो उपासक हैं, उनके मुखार बिंदते जो भी कछु निकषय, वही हमारे काज जीवन को आहार है। आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम छवि छायो, भगवत रसिक अनन्य आवरण। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपने शिष्य बिहारी वल्लभ जी को समझा रहे हैं कि या रस रीति को अत्यंत ही अनन्य, जिनको या रस के अलावा और रस ना तो सुनवो अच्छो लगे, और ना ही समझवो अच्छो लगे, और ना ही कहवो अच्छो लगे, ऐसे जो स्वामी जी की शरण ग्रहण करे भय रसिक अनन्य जन है, उन जनन की भैया या रस देश में समाई है। ऐसे जनन की बाट स्वामी जी निहारे हैं, और ऐसे जनन को स्वामिनी
रीझ रीझ के मेरी मेरी कह कह के उन्हें अंक में धरे हैं। भगवत रसिक अनन्य आभरण, ये जीवन जुगल बतायो। ये जीवन जुगल अर्थात बिहारी वल्लभ जी को ये वृंदावन स्वामी भगवत रसिक जी महाराज जो कि इनके गुरुदेव हैं, उनने याकू रहस्य को समझाया और बताया। तो आपको अपनो वृंदावन हो समझना पड़ेगा। भगवत रसिक जी महाराज ने और हु जगह वृंदावन के स्वरूप को वर्णन किया है। हमारा वृंदावन और हमारा वृंदावन और है। कौन सा वृंदावन है? सहचरी को हृदय ही वृंदावन है। यही बात को श्री सरसदास जी महाराज कह रहे हैं कि हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, अनन्य सिरमौर श्री हरिदास स्वामी। तो हमें हमारे रसिक अनन्य जननते ही अपनो वृंदावन समझना होगा। जब तक हम अपने वृंदावन को नहीं समझेंगे तब तक या उपासना के निकट हो कैसे आवेंगे। तो अहोहिली वृंदा विपिन सुहावनो अरु रवि तनिया के तीर हो। अब यहाँ हेली रसिक राय अर्थात ये जितने भी रस बिलसवे वाले हैं, उन सब रस बिलसवे वारिन के आप सिरमौर हैं। कौन? प्रिया प्रीतम। रसिक राय रस सौ भरे, इनने पलट पहर लिए चीर हो। पलट पहर लिए चीर को का भाव है? अर्थात स्वामिनी श्याम है गई है आवेश में, और ये श्याम स्वामिनी है गए हैं। जैसो कि स्वामी हरदास जी ने अपनी केलीमाल के एक पद में कहा है कि कस्तूरी को मर्दन अंग में किए मुरली धरे, पीतांबर ओढ़ के कहत राधे हो ही श्याम। श्याम कुमकुम को श्रृंगार किए। वही भाव को भगवत रसिक जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो श्याम प्रिया भई माननी, बोले पलट पहर लिए चीर हो। आज इनने ये वस्त्र पलट के पहर लिए हैं, अर्थात प्रिया जी प्रीतम है गई हैं और प्रीतम प्रिया है गए हैं। तो हेली रसिक राय रस सौ भरे, इन पलट पहर लिए चीर हो। हेली श्याम प्रिया भई माननी, गोरे लाल मनावन हार हो। तो इनको जो वर्ण है वो तो बदल नहीं सके है। वर्ण तो वैसो ही रहेगो। स्वामिनी तो गौर हैं, वस्त्र इनने प्रीतम के पहरे हैं, इनको नाम गोरे लाल है गयो है और उनको नाम आज श्याम प्रिया है गयो है। तो ये विपरीत रतिते भरो भयो ही ये पूरा पद है। यदि या के विस्तार को यहाँ करबे के काज भैया चेष्टा करेंगे तो फिर ये पद बहुत पीछे रह जाएगा। ये तो केवल एक दृष्टांत के काज ही या पद को रखो गयो है। या ही कोई स्वामी जी के पद को लेके ही भगवत रसिक जी ने द्वादश झांकी के एक पद में कहो है, मन मोहन मोही मोहनी हो, अहो मेरी आली नक्शिक रूप बनाए, अंग अंग राग रंग के सर को पीत दुकूल उतार, पहर लिए प्यारी के आवरण नील निचोल समार। यहाँ प्रिया जी के आभरण प्रीतम ने पहन लिए हैं। आवरण को भाव आप जानो, वस्त्र। वस्त्र अर्थात वस्त्र कौन से हैं? अंगन के वस्त्र हैं। स्वामी जी की रस उपासना में
पग पग पे, एक एक अक्षर पे आपको भैया पूर्ण सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आपने नए को असावधानी करी तो स्वामी जी की रस रीति तुरंत ब्रज रीति बन जाएगी और स्वामी जी की कृपा से, और ये स्वामी जी के जो उपासक हैं वो भैया बिल्कुल दूर है जाएंगे। तो ये स्वामी जी की रस रीति में बड़ी सावधानी ही बरतनी पड़े है। तभी तो स्वामी जी की बात बार बार आप लोगों को समझाई जा रही है कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी। स्वामी जी या रस रीति को या प्रकार से वर्णन करके चले गए हैं कि स्वामी जी की बिगड़ कृपा के या कि तारे खुल ही नहीं सके हैं, या कि कूची स्वामी जी के हाथ में है, और स्वामी जी को हाथ तो उनके माथे पे तभी ही जाएगो जो स्वामी जी की शरण सच्चाई से ग्रहण करेगो, स्वामी जी की आज्ञा के अनुरूप चलेगो। साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे। अब सच्चाई कैसी है? जिनके मन में स्वामी जी के सिवाय और कछु है ही ना, कुंज बिहारी एक आस, भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, तो व्रतहीन मलिन कहें। श्री हरदास अनन्य को लौड़ा कहाए, कहो कैसे कहूँ और पे जांचो। है सुख दान परिय बान, अब पीऊँ जल श्री हरिदास के हाथन। जिनने यह बात की सौगंध खा रखी है, जिनने यह बात की प्रतिज्ञा कर रखी है कि मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांची, ऐसे जो जन हैं उनके ऊपर ये स्वामिनी, उनके ऊपर ये स्वामी जी अपना बरद हस्त रखे हैं भैया। ये उपासना साधन रहित है, या में कोई साधन कोई जोखिम करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ रति विपरीत प्रिया जी प्रीतम को विपरीत रति के भावन को सिखामे हैं, क्योंकि स्वामिनी सुरति कलान में जितनी निपुण है, कहाँ तक उनकी निपुणता को वर्णन करें। वो तो ये कह रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज के रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण न बखाने री जात, कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। हे प्रिया जी, एक जीव थे आपके गुणानुवाद वर्णन नहीं है सके हैं। तो रति विपरीत प्रीत को आलस। तो आज श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, विपरीत रति में आपके जो भावन को उदय हुए है, मेरी इच्छा ये है कि आप विपरीत रति के भावन को दर्शाओ। तो रति विपरीत, प्रीत को आलस। परस्पर की प्रीति में आलस नहीं करना चाहिए। मैं भी तो आपकी हर आज्ञा को पालन करूँ हूँ। तो आज मेरी प्रार्थना है कि आप विपरीत रति के भावन को आप मुझ को समझाओ। तो ना ही नायक तेरे मधि एओ, आप तो नायक को भी बहुत अच्छा अभिनय करना जानो हो प्रिया जी। आज मेरी प्रार्थना आप पे यही है कि आप मोकू बिलसो। रोज तो मैं आपको बिलसता हो, आज आप मोकू बिलसो। या में आप नए को आलस मत करो। श्री बिहारी जी महाराज की प्रीतम की प्रार्थना को सुन के और
स्वामिनी ने जैसे जैसे प्रियतम चाह रहे हैं उन्हीं भावन को और हृदय में धर के सुख को बिलसने लगी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्रीत वर मिलिए बेहू। बेहू माने ये श्री प्रिया जी ही अब नायक के स्वरूप में हैं। तो जैसे प्रीति ते प्रीतम प्रिया जी को बिलसते हैं वैसे ही अगाध भावन को लेके आज ये श्री प्रिया जी प्रियतम स्वरूप से विपरीत रति में और प्रिया स्वरूप प्रियतम को बिलस रहे हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्रीत बर मिलिए बेहू। ऐसी स्वामी जी महाराज की रस केली है। जा रस केली को अटपटी रस केली नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अब ये कैसी अटपटी रस केली है आप ही बताओ। जा रस केली में आज स्वामिनी तो श्याम है और श्याम स्वामिनी है। या अगाध रस को ये दोनों की दोनों या प्रकार से बिलस रहे हैं। जैसो रस ये दोनों जुगल बिलसे हैं वैसो ही रस ये हरिदासी हो बिलसे है। या के बिलसवे के भावन को आप कैसे समझ पाओगे? नित्य नवीन धरे तन तीन, तीनों नवीन है, तीन बड़े रस लीन और तीनों एक ही रस में ये लीन है। कहवे को तो तीन है, रस मिली बिलसे एक। बिहारीदास जी को दोहा है, ये केवल कहवे को तीन है, रस बिलसवे को ये तीनों एक हैं। तीन चनाई के छोल का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारी न दास और अंचल बीच बिहार। स्वामी जी के रस के अलावा और जितने भी रस हैं, जितने भी रस के उपासना करने वाले रसिक हैं, सखी भाव की उपासना करने वाले जन हैं, भैया एक सखी को राज आपको स्वामी जी के घर के अलावा कहूँ नहीं मिलेगा। और वो भी सखी इतनी उदारता से भरी भई है कि शरण में आए भय जन को अपनो स्वरूप प्रदान कर दे है। स्वामी से स्वामी भय इन सम और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही सम जन होय। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बेलोहा सोना करें ये करें आप समान। यहाँ तो स्वामी जी अपनो ही स्वरूप प्रदान करके और या अपनी निज रस रीति को महाराज तत्काल दे दे हैं। जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य बिहार। ऐसी उदारता, ऐसी कृपालुता, ऐसी दयालुता ते भरो भयो कोई और रस देश है ना। जैसो स्वामी हरिदास जी महाराज को रस देश है, तो यहाँ जैसो सुख ये दोनों जुगल बिलसे हैं, वही सुख को ये हरिदासी बिलसे। भैया जवान पे शब्द नहीं है कि या स्वामी जी महाराज के स्वरूप को आप लोगों के सामने कैसे दर्शाया जाए और कैसे समझाया जाए। ये तो स्वामी जी की कृपा प्राप्त करके
और गूंगो है के ही या रस को पी सके है। जैसी ये तैसी वे, जैसी ये हरिदासी है वैसे ही प्रियालाल हैं, ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। तहाँ तन मन अभिरामनी, मन की मनसा यह है, दोनों जुगल की मनस्वरूपा, मन के भीतर एक और मन होवे, बातें आप कहो निजी मन। जैसे आपने रस बिलस लियो या आपके मन में कोई बात आई, आपने वो बात कर ली, करते करते आपके मन में आगे कहाँ चल रहे हो है, बातें मनसा कहे हैं। ये हरिदासी दोनों की मनस्वरूपा है और दोनों की मनसा है। ये कि आगे जो चल रहे हो है इन दोनों जुगल के भीतर, वही या ललिता हरिदासी के भीतर ही चल रहे हो है। आश्चर्य की बात है कि मन की मनसा यह, कौन यह माने ये हरिदासी, इनकी श्वासन की श्वास यह। और कितनी गहराई ते जानोगे भैया, स्वामी जी को समझ लो और नित्य विहार को निहार लो। दोनों जुगल की श्वास ये हरिदासी है। श्वास जो ले लई वो हरिदासी है। अब आगे जो श्वास आवेगी वो कहा विचार लेके आवेगी, वो ये हरिदासी है। श्वासन की श्वास लहे, भेद विभेद कौन कहे, कौन वर्णन कर सके कि इनमें उनमें कोई भेद है। ये अंग संग स्वामिनी, ये बिहारीदास जी ने अपने नेतृत्व निहारो है, वही को भैया आपके सामने वे इन शब्दन के द्वारा स्वामी जी को समझाने की चेष्टा वे कर रहे हैं। उनने सरल ते सरल साधन ढूंढ लियो है। बोले इनके गुणन गाऊं, इनके माने किनके, स्वामी जी के या ललिता हरिदासी के, इनके गुणन गाऊं तो मैं उनके मनन भाऊं। क्यों ना मैं स्वामी जी को गाऊं, स्वामी जी को गाऊंगा तो उनको अपने आप भा जाऊंगा। तभी तो कह रहे हैं बिहारीदास के भेद नहीं, श्री हरिदास किंधो मेरे आप बिहारी। हो तो और स्वरूप पहचानो ही नहीं, श्री हरिदास बिना हरि को है कहाँ को, कौन हरि कहाँ को हरि, मैं तो जानू ही नहीं हूँ और मैं जानना भी नहीं चाहूँ। कै करुआ कै कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास, जिनने ऐसी दृढ़ता, ऐसी निष्ठा, ऐसी अनन्यता को पाठ पढ़ लियो है, उनको तो ये रीझ रीझ के प्रिया जी अंक में भर भर के रखे। स्वामी जी की रस उपासना को समझने के काजे केवल आपको स्वामी जी समझने हैं, केवल स्वामी जी के जन्म ते तो मेरा यही निवेदन है कि भैया स्वामी जी को गाओ, स्वामी जी को लड़ाओ और प्रियालाल के मन को अपने आप लोग भा जाओगे। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाड़िले, अपने जान पास बैठाए, निकट बैठाए। प्रिया हंस हंस के बतरावे है,
जो स्वामी हरिदास जी की शरण मन क्रम वचन ते लेके स्वामी जी को लड़ा में, उनते तो प्रिया जी हंस हंस के बतरा में है। तोते छिन छिन मन मिले, हाँ बहुत कहूंगी और। प्रिया जी को यदि मन मिले तो स्वामी जी की शरण अनन्यता ते जिनने ग्रहण कर राखी है, उनते ही मन मिले। बिहारी दास जी ते मन मिलो है तो कब मिलो है बिहारी दास जी ते मन? विचार करो। बिहारी दास निज एक रस, श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली, तोर सबन सौ प्रीत। स्वामी जी की एक रस रीति ऐसी निभाई के सबते ने संबंध तोड़ दियो। जब इनने सबते संबंध तोड़ दियो, तब ये प्रिया जी कह रही हैं, तो सो छिन छिन मन मिला। हे बिहारी दास जी, तो मेरा बहुत मन मिला। हाँ बहुत कहूंगी और कहूंगी, तो सब बात ने कहूंगी कि मेरो प्रीतम वो को कैसे लाड़ लड़ावे है। ऐसी ही ममता आपको भी मिलेगी। स्वामी जी की रस उपासना करवे बार इनको सबको ऐसी ही ममता में। भगवत भगवत कहे करे नहीं, हम बिन केला। कहाँ है भगवत दासी, कहाँ है भगवत दासी? कैसी ममता है, कैसो ममता को देश है। जा मैं मरे न बिछुरे, रूस है नहीं कहूँ जाए। जा उपासना को या भजन को करने के बाद में अब मरनो नहीं है। जा मैं मरे न बिछुरे, और बिछुड़नो भी नहीं है। क्योंकि बिछुड़े भी वही है जो यहाँ बिछुड़ जाए वो वहाँ भी बिछुड़ जाए। हमारी रस उपासना बिछुड़बे की है ही ना। ये दो निमिष न बिछुड़े, सखी नहीं प्रेम कौन है। जब ये दोनों जुगल नहीं बिछुड़े हैं तो जुगल की उपासना कर बेवारी सहचरी कैसे बिछुड़ जाएगी भैया। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास, ना तो ना ही निमित्त ते, नित्य नित्य बिहारी दास। जैसी कहनी है वैसी रहनी होए, फिर देखो जीते जी आप या सुख को अपने नेत्रन ते भर भर के निहारोगे। तो जा में मरे नर बिछुरे, जब ये दोनों जुगल ही नहीं बिछुड़े हैं, तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। एक पलक के काजे भी सहचरी अलग नहीं है। जो दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाए। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं है, ऐसी ये रस उपासना जहाँ सहचरी एक पलक के काजे भी। बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहती है, सखी हमते न कुन बिसरे। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। तभी तो बिहारी दास जी भी आशीर्वाद दे रही है कि यूं ही खेलो प्राण प्यारे, निमिष न हो न्यारे। तो जैसे ये दोनों एक निमिष को न्यारे नहीं है, जैसी ये उपासना है वैसो ही उपासक है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ऐसी उपासना मिली है मोको, अंत तक निभाए वाली उपासना मिली है। मैं संग पायो और निभाहू, अंत तक निभाए वाली रस उपासना मुझको मिल गई है। रसिक अनन्यन सौ मन मान्यो, अब न बूझियो काहू। जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य जन हैं, उनते ही ये मेरो मन मान गयो है। अब मैं काऊ ते कछु पूछूंगा भी नहीं। मुझको कहा मतलब काऊ ते कछु बात करवे की। कोई कुछ कहो कोई कुछ कहो, हम अटके हैं जा अटके हैं।
स्वामी जी के नाम में हमारे मन ने ठहराव ले लिया है। तो ये स्वामी जी की रस उपासना भैया अपने में ऐसी अनूठी है, जहाँ एक सखी को राज है और वो सखी अपनो ही स्वरूप प्रदान करे है, अपनो ही बपू देवे है भैया। याते बड़ो और आपको कौन सा धन चाहिए। और उनके यहाँ तो न जाने कब नंबर आवेगा, उनके यूथ में शामिल हो, उनके यूथ में शामिल हो। यहाँ तो सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। यहाँ के सर्वेश सर्वोपरि दोनों जुगल के गुरु। अरे भैया हमें तो खुशी होनी चाहिए यह बात की कि स्वामी जी की शरण में आए भय जन तो प्रिया लाल के गुरु भाई हैं, गुरु भाई। कैसे कि हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। हम प्रिया लाल के शिष्य हैं और प्रिया लाल हमारे शिष्य हैं। यदि वे स्वामी जी के शिष्य हैं तो भैया स्वामी जी के ही आप और हम हैं, तो बताओ वे गुरु भाई भय के नहीं भय। ये केवल दृष्टांत आपको समझाए के काजे, आपकी मन की स्थिति को ऊंचे पहुंचाए के काजे दिया जा रहा है कि भैया हमें कितनी बड़ी रस उपासना मिली है। स्वामी जी की शरण पाए के सोई धन्य शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया शीस तो वही धन्य है जो स्वामी हरिदास जी के चरणन में वंदना करे है और स्वामी जी के स्वरूप को जिन्हें समझ लिया है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास श्री